नेताओं का बजट होता क्यों नहीं है? क्या इस मेरे व्यंग को आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा इस था। प्रदेश में, इस देश में नेता ही तो देश को चला रहे हैं ना, तो उनके पास बजट है तभी तो वो यहाँ वाला बजट थोड़ा कम है। वो अलग बात है, वो तो आप ही लोग कह सकते हैं, मैं तो कह नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि यहाँ वाला बजट मेरे पास बहुत है, इसीलिए मैं बोला हूँ। और इस बजट को मैं हमेशा खोल के रखता हूँ, इस दिल को। इस दिल में जितनी बजट रहती है उस बजट के जरिए मैं लोगों की सेवा करता रहता हूँ। विधानसभा है, कभी चिल्लू पार विधानसभा, फिर मऊ, मतलब कि आप ये विधानसभाओं वाली और संसदीय क्षेत्र वाली बाउंड्री नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि राजनीतिक मकसद नहीं है। मैं नेता थोड़ी हूँ, मैं तो मानव इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या होता होगा? इस सवाल का जवाब जब आप ढूंढने निकलेंगे तो सबसे बड़ा और सबसे पहला मुझे लगता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो आंसर ये होगा कि आपके परिवार का या फिर किसी के परिवार के मुखिया का असमय चले जाना, छोटे छोटे बच्चों के सर से पिता का साया उठ जाना। नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग गोरखपुर के दक्षिणांचल बेली पार के बेला गांव में हैं और मेरे साथ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के आलोक कुमार गुप्ता जी हैं, उनकी पूरी टीम है, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम गुप्ता जी हैं और उसके साथ साथ बेली पार के बेला गांव के स्वर्गीय राजकुमार जी, हाँ स्वर्गीय यानी कि असमय उनकी बीते दिनों मृत्यु हो गई और उनकी धर्मपत्नी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। सिधुआ पार में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी, माता पिता दोनों चले गए, असमय चले गए और फिर उन बच्चों की जिम्मेदारी आलोक कुमार गुप्ता जी ने उठाया और कुछ उसी तरह की चीज़ें आज भी देखने को मिली हैं। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास और मैं यूँ कहूँ कि आलोक कुमार गुप्ता, अब जो पारदर्शिता के साथ मैं देख पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ, संवेदना की एक दूसरी परिभाषा बनते जा रहे हैं। 20 साल पहले ये सफ़र शुरू हुआ था और हाल फिलहाल में मतलब कि मैंने 1 से 2 साल 3 साल पहले जिस तरीके से आप लगातार समाज के लिए चल तो बहुत पहले से रहे, लेकिन मेरी जो जानकारी है वो 2-3 साल में दुरुस्त हुई है आपको लेकर। सर, पहले तो बेली पार के बेला गांव में किस तरह का आज मतलब कि ये क्या हादसा हुआ था और क्या क्या आपने आश्वासन दिया है? बीमारी के अभाव में मानव सेवा संस्थान परिवार के एक सदस्य जिनका नाम राजकुमार जी था और बीमारी के वजह से उनका निधन हो गया और उनकी एक छोटा सा बच्चा देखिए गोद में और 2 बच्चियां हैं, तो काफ़ी दयनीय स्थिति थी। मुझे जो खबर मिली पर उस चीज़ को मैं नहीं कहना चाहता, पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं इन बच्चों का पिता बन करके, गार्जियन बन करके इन बच्चों के साथ अपने साथ लेके चलूँगा। अपने परिवार में एक परिवार का हिस्सा बना करके इनको लिखाने, पढ़ाने, खिलाने, पिलाने से लेके दवा से लेकर के और भविष्य में जब बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए शादी विवाह की व्यवस्था, सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए मानव शिक्षा सेवा संस्थान करेगी। जैसा कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान का शुरू से ही एक नारा रहा है और हमेशा हम लोग सभी लोग उसी पे हम लोग काम किए हैं। आज के पहले घर बनवाएंगे और घर बसाएंगे, तो मानव सेवा संस्थान पब्लिक से, जनता से जो सहयोग लेती है, उस सहयोग के बल पे जो हमारा काम है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा काम करने का तरीका है, उसके तरीके से जो हम इनकम करते हैं उस इनकम में घर भी बसाते हैं, घर भी बनवाते हैं और जब बच्चों को अपने साथ लिए तो घर बसाने की ही बात हुई तो हम घर बसाने का भी काम करते हैं। एक सवाल मेरे ध्यान में आता है, चूँकि आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं, लेकिन नेताओं का बजट इतना नहीं होता, मुझे पता है। मैं पिछले 3 साल से गोरखपुर में और 2 साल नोएडा में पत्रकारिता करके ये अनुभव ले चुका हूँ कि नेताओं का इतना लंबा बजट होता नहीं है। तो सारा का सारा जो जिम्मेदारी है, दारोमदार है, वो मानव शिक्षा सेवा संस्थान पर ही है। नेताओं का बजट होता क्यों नहीं है? क्या इस मेरे व्यंग को आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा था। इस प्रदेश में, इस देश में नेता ही तो देश को चला रहे हैं ना, तो उनके पास बजट है तभी तो वो यहाँ वाला बजट थोड़ा कम है। वो अलग बात है, वो तो आप ही लोग कह सकते हैं, मैं तो कह नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि यहाँ वाला बजट मेरे पास बहुत है, इसीलिए मैं बोला हूँ। और इस बजट को मैं हमेशा खोल के रखता हूँ, इस दिल को। इस दिल में जितनी बजट रहती है उस बजट के जरिए मैं लोगों की सेवा करता रहता हूँ। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर जनता अगर आपसे जुड़ी है, जनता के बल पे आप
आपको सम्मान मिलता है, आपको 2 पैसा कमाने का अधिकार मिलता है, आपको क्षेत्र में एक पहचान मिलती है, तो वो पहचान जनता और माताओं बहनों के बल पे मिलता है। और अगर उनके बल पे मिलता है तो बताइए ना, कौन सा ऐसा नेता है जो VIP गाड़ी से नहीं चलता है? कौन सा ऐसा नेता है जिसका 2-4 ठो बिजनेस नहीं होगा? कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जिसकी बड़ी बड़ी कोठियाँ नहीं होंगी? कौन सा ऐसा कंपनी वाला है जिसकी जो हवाई जहाज़ से न घूमता होगा? सभी लोग करते हैं, कहीं ना कहीं मैं भी करता हूँ, लेकिन उसमें जो है ना कुछ बजट मैं अपने लिए इसलिए बचा के रखता हूँ ताकि उस बजट से ऐसे परिवारों की मैं मदद कर सकूँ। हम मानव हैं, मानव की सेवा करना हमारा काम है, हमारा धर्म, कर्तव्य, फर्ज है। और हम हर स्तर से जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते रहते हैं। अब मुझे तो भूख भी लगता है तो मैं लोगों के बीच में भोजन मांग के खा लेता हूँ, क्योंकि मैं जब उन्हीं लोगों के बीच में रहता हूँ तो मुझे शर्म किस बात की होनी चाहिए। मैं तो जिस गाँव में जाता हूँ मजाक में ही कहता हूँ, लेकिन उनसे ही मांग के खा लेता हूँ। तो अगर मेरे पास जो है वो जनता का है, जनता का जो है वो मेरा है, इसी को लेके मैं चलता रहता हूँ। मैंने एक और चीज़ अनुभव किया और अभी उस पर चर्चा भी, आप बाकी मीडिया वालों को जब ये बाइट दे रहे थे तो मैंने सुना और मेरे जहन में एक सवाल आया। चूँकि मैं जब पत्रकारिता करता हूँ तो वो चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं, मुझे लगता है कि हर फील्ड के लोगों के साथ होती है। जब कोई अच्छा काम आप करते हैं, बुरा करते हैं, तब तो आपको बुराई सुनने को मिलती है, लेकिन जब आप अच्छा भी करते हैं तो कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं, कई सारे लोग होते हैं उसको सराहते हैं। तो इस चीज़ों को कैसे आलोक कुमार गुप्ता हैंडल कर पाते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। मैं इस देश के, इस प्रदेश की जितने भी मीडिया के लोग हैं, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। मैं सिधुआ पार में गया, सिधुआ पार की मीडिया ने उस मामले को इतना उछाला कि आज वो परिवार कुछ हद तक सुखी हो गया। और मैं 15 दिन पहले यहाँ पे आया था, 15 दिन पहले वहाँ भी गया था, 15 दिन पहले यहाँ भी आया था। मैंने सूचना भिजवाई थी कुछ लोगों को, हो सकता है न मिल पाया हो किसी कारणवश। अगर कहीं आप लोगों का हाथ जो है इस परिवार के ऊपर, इस गांव के ऊपर पड़ा होता तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नेता हैं जो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो सिर्फ वो क्या कहते हैं ना, अस्पताल में एक फ़ोटो देखा था कि एक ठो केला दे करके और फ़ोटो खिंचवा रहे थे। 3 लोग, हाँ। तो इस तरीके का लोग तो बहुत लोग हैं। हो सकता है उसमें से एक केला देने वाले लोग आए होते हैं। अगर एक केला ही देने वाले लोग आए होते तो पता नहीं कितना सहयोग, कितनी मदद इस परिवार की हो गई होती। तो मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस तरीके का कोई भी खबर अगर आप लोगों तक मिले तो उसको जनता के बीच में आप लोग ले जाएं। यहाँ पे आए हैं आप लोग, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पे आएँ और इस खबर को जन जन तक आप लोग पहुँचाने का काम भी करेंगे। लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा और पहले आप लोग आए होते हैं तो शायद इस परिवार की कुछ स्थिति और बेहतर हो गई। तो फिर भी मुझसे अब जो बन पड़ेगा वो तो मैं करूँगा। कई लोगों की जिम्मेदारी और कई लोगों की समस्याएं आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ाऊंगा। पैसा कमा के घर पे रखेंगे आप, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। आप अस्पताल चला के कोठी बनवाएंगे, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। आप जनता के वोट से चुनाव जीतते हैं, नेता बन जाते हैं, पर जनता को आप ध्यान नहीं देते हैं, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। और मानव सेवा संस्थान के लोग बर्दाश्त करेंगे भी नहीं। ये जन जागरण अभियान इसी तरीके से अब आगे बढ़ेगी, जनता के बीच में जाएगी, जनता की मुद्दे को उठाने का काम करेगी। अभी मैं बहुत जल्द एक परिवार से और मिलाऊंगा आप लोगों को, वो मऊ जिले में पड़ता है। उसकी सूचना अभी सुबह मेरे पास आई है। उस परिवार को जब मैं दिखाऊंगा ना, तो अगर देख लेंगे तो शायद एक दिन आप खाना नहीं खाएंगे। ये स्थिति है उस परिवार की। तो मैं बताऊंगा उसको। लेकिन फ़िलहाल मैं आज बेली पार की इस बेला गांव में आया हूं। हमारे तमाम सहयोगी यहां पे हैं। अब मैं सबके सामने मैंने कहा भी है, कस्में भी खाई है, सब में माई माता का स्थान भी है, और इस परिवार को अपना परिवार बना के अपने साथ लेके चलूँगा। हर संभव जो भी हो सकेगा मैं करूँगा। मेरे 3 बच्चे थे, अब 6 बच्चे हो गए हैं। एक आखिरी सवाल, जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जब ये सारी, चूँकि हम लोग अभी शायद ये चिल्लू पार विधानसभा है, बांसगांव विधानसभा है, कभी चिल्लू पार विधानसभा, फिर मऊ, मतलब कि आप ये विधानसभाओं वाली और संसदीय क्षेत्र वाली बाउंड्री नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि राजनीतिक मकसद नहीं है। मैं नेता थोड़ी हूँ, मैं तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान का प्रबंधक हूँ। मेरा काम है सेवा करना, जनता के मुद्दे को उठाना, लोगों तक भेजना, पहुँचाना। अब ये नेताजी लोग समझे कि क्या करना है। जो नेता चुनाव जीत के जाते हैं
बड़े बड़े वादे करके जाते वो लोग जाने, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, इस परिवार से मतलब है, इस गांव के लोगों से मतलब है, इस गांव के लोगों का सम्मान से मतलब है। इन गांव के लोगों का सम्मान है, मेरा सम्मान है। ये लोग हैं, मैं 2 पैसा कमाता हूं, ये लोग नहीं है, 2 पैसा मैं नहीं कमा पाऊंगा। इनके बल पे मैं भी जीता हूं, और जब मैं जी रहा हूं तो मैं क्यों ना किसी और परिवार को जिलाऊं मदद करूं। जी। आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अभी आलोक जी को बहुत सारा पसीना हो रहा है, उनके साथ जितने भी लोग हैं बहुत पसीना। आप यकीन मानिए, शायद कोई ये नेता रहता तो सिर्फ चुनाव के समय शायद ये पसीना बहा पाता, वरना नहीं बहा। ये व्यक्तिगत अनुभव है और इस अनुभव को साझा करना इसलिए ज़रूरी है कि राजनीतिक और समाज सेवा के बीच का फ़र्क हमें बताना होगा, समझाना होगा। बेली पार के बेला गाँव में हम लोग मौजूद थे, 3 छोटे छोटे बच्चे जिन्हें सबके सामने, और यहाँ पे मंदिर दिखाइए माता जी का, इनकी कसम खाकर जो है आलोक कुमार गुप्ता जी ने इन बच्चों को एक्सेप्ट किया है, सिर्फ पालने पोषने के लिए नहीं, बल्कि यह कहते हुए कि अभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, सदस्य हैं। जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, उसी तरह से ये भी 3 बच्चे हमारे साथ रहेंगे, इनका पालन पोषण होगा और ये हमारे परिवार के साथ जुड़ के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।